हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम लर्न करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के रूल्स। इसके अंतर्गत हम 7 रूल्स को स्टडी करेंगे। पूरे 7 रूल्स को स्टडी करने वाले हैं। नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है कि वन सिलेबल वाले पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव जहां लिखेगा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री, जिधर लिखेगा कंपैरेटिव मतलब कंपैरेटिव डिग्री, जिधर लिखेगा सुपरलेटिव वहां पे सुपरलेटिव डिग्री समझ लीजिएगा। हर जगह ऐसा ही लिखा मिलेगा। सो पॉजिटिव डिग्री अगर वन सिलेबल का है, वन सिलेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, मैंने गुड लिखा, गुड को अगर एक ही बार में बोल दिया तो एक वन सिलेबल हो गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख रहा हूं आपके सामने ब्यूटीफुल, इसे पढ़ते हैं ना एक्चुअली ब्यूटीफुल, आई नहीं पढ़ते, लेकिन हम सब पढ़ते रहते हैं ब्यूटीफुल। तो ये है एक्चुअली ब्यूट और फुल। इसको 2 बार में पढ़ रहे हैं, मतलब ये 2 सिलेबल का है, डबल सिलेबल का है। तो इस तरह से कर रहा है कि जो 1 सिलेबल का होता है एक्चुअली ना, रूल नंबर जो हम 6 लर्न करेंगे वहां पे डबल सिलेबल का रूल लर्न करेंगे। तो उस वक्त बाकी अभी 1 सिलेबल का है, तो बिगिनिंग 1 सिलेबल लिख दिया ताकि सिलेबल समझा दूं आपको शुरू में ही। तो जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब, यह एडवर्ब के लिए भी लागू है। आप जान चुके हैं पिछले लेक्चर में, कोई एडजेक्टिव हो चाहे कोई एडवर्ब हो, उनका पॉजिटिव फॉर्म भी होता है, कंपैरेटिव फॉर्म भी होता है और सुपरलेटिव फॉर्म भी होता है। मतलब एडजेक्टिव को तो सारे का होता है और कुछ एडवर्ब्स का भी होता है, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो जिनका भी फॉर्म होता है तीनों, उनको चेंज करने के रूल्स हैं ये रूल 1 में। और यह रूल ना अधिकतर जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उस पर सूट कर जाते हैं, लग जाते हैं। और मेनली अधिकतर एडजेक्टिव पे आपको किसी का नहीं आ रहा है कि कैसे मैं उसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव करूं, तो आप रूल नंबर 1 को वहां पे अप्लाई कर दीजिए, परहैप्स सही हो जाएगा। बट फिर भी हमें सारे रूल्स पढ़ने हैं और सही समझना भी है। तो इसलिए कहा है कि मोस्ट मतलब अधिकतर पॉजिटिव्स का ना, जो 1 सिलेबल का होता है उसमें अगर हम उसी में पॉजिटिव में अगर जोड़ देते हैं ER तो वो बनता है कंपैरेटिव। ER जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव, और अगर EST जोड़ते हैं तो बनता है सुपरलेटिव। यही रूल है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव फॉर्म है स्वीट, स्वीट में जोड़ देते हैं ER। देखिए इधर आया है ना स्वीटर, स्वीट ही था और फिर यहाँ एक्स्ट्रा ER आ गया। फिर अगर इसमें EST जोड़ देंगे, EST, तो स्वीट तो था ही और EST का स्वीटेस्ट हो गया। तो अगर पॉजिटिव फॉर्म में ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव, EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव होता है। यहाँ पे भी स्मॉल है, यहाँ पे ER अगर जोड़ दें इसमें तो हो जाएगा स्मॉल, और यहाँ पे स्मॉल और फिर ER, फिर ऐसे ही स्मॉल एंड EST है। क्लेवर है, क्लेवर में क्लेवर और फिर ER और फिर क्लेवर एंड EST, फिर काइंड, काइंड मतलब दयालु, तो काइंड में ER और फिर काइंड में EST। ग्रेट में ER, ग्रेट और ER एंड देन ग्रेट प्लस EST। आप देख सकते हैं। तो हमने ये लर्न कर लिया रूल नंबर 1 कि मेनली हम क्या करते हैं, जो 1 सिलेबल के एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं उनके अंत में ER जोड़ो तो बनते हैं कंपैरेटिव, और EST जोड़ो तो बनते हैं सुपरलेटिव। रूल नंबर 2, एक्चुअली मान लीजिए वर्ड है वाइज। अब ये एडजेक्टिव है, इसके अंत में ई है, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो आप जानते हैं फर्स्ट रूल से ER जोड़ते हैं, ई है ना, तो केवल R जोड़ दीजिए तो बन जाएगा कंपैरेटिव। और फिर यहाँ पे इसमें केवल ST जोड़ दीजिए तो बन जाएगा सुपरलेटिव। यही रूल नंबर 2 है कि जब लास्ट में, वर्ड के लास्ट में होगा ई, तो केवल R जोड़ो बनेगा कंपैरेटिव, और केवल ST जोड़ो बनेगा सुपरलेटिव। वही मैंने बता दिया। यहाँ पे R जोड़िए, देखिए ब्रेव स्पेलिंग था वैसे ही R यहाँ जोड़ दिया, ऐसे ही ब्रेव यहाँ पे है ई तक और फिर ST जोड़ दिया। लार्ज में भी, लार्ज तो ई तक है ही, R जोड़ा और लार्ज फिर ST जोड़ दिया। वाइज में भी वही किया, ई तो है ही, R जोड़ा और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ST जोड़ दिया। वाइट, यहाँ पे क्या किया, केवल R और वाइट, ठीक है, ST जोड़ दिया। नोबल, नोबल मतलब होता है सभ्य, यहाँ पे क्या किया, नोबल में R जोड़ा और फिर नोबल में ST जोड़ा। तो अगर लास्ट में ई हो तो केवल R जोड़िए और फिर केवल ST जोड़िए,
आर जोड़ेंगे तो बनेगा कंपैरेटिव और एसटी जोड़ेंगे तो बनेगा सुपरलेटिव। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 में क्या है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है ईजी, लास्ट में वाई है, तो क्या करिए, वाई की जगह पे आई लिखिए और फिर ईयर जोड़िए। सुपरलेटिव में भी क्या करिए, वाई की जगह पे आई लिखिए और फिर ईएसटी जोड़िए। तो इजी का इजियर इजीएस्ट यही लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, अगर लास्ट में वाई होगा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, वाई को तब्दील कर देंगे आई में और फिर ईयर करेंगे तो बनेगा कंपैरेटिव और ईएसटी करेंगे तो बनेगा सुपरलेटिव। एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि हैप्पी है, हैप्पी इसके पहले वो पी है कॉन्सोनेंट है, ईजी में भी इसके पहले एस है कॉन्सोनेंट है, वो हेवी में भी इसके पहले वी है कॉन्सोनेंट है, मेरी में भी आर है कॉन्सोनेंट है। क्या करेंगे हम, जब कंपैरेटिव करेंगे तो वाई की जगह पे करेंगे आई, हैप्पी है ना, हैप्पी वाई की जगह पे आई और फिर ईयर करिए, देखिए ना, हैप्पी हैप्पी और फिर वाई की जगह पे आई और फिर ईयर। इजी में क्या किया, वाई की जगह पे आई और फिर ईयर, फिर इजीएस्ट में वाई की जगह पे आई और फिर ईएसटी। हेवी में यही काम किया, वाई की जगह पे आई और फिर ईयर और फिर वाई की जगह पे आई और फिर ईएसटी। मेरी मेरी मतलब खुशी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, वाई की जगह पे आई और फिर ईयर और फिर यहाँ पे वाई की जगह पे आई और फिर ईयर ईएसटी। तो इस तरह से बनाते हैं हम जिनके अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं। तब केवल ईयर जोड़ेंगे तो बनेगा कंपैरेटिव, मतलब वाई को आई कर देंगे और देन करेंगे ईयर तो कंपैरेटिव और वाई को आई करके करेंगे ईएसटी तो सुपरलेटिव। रूल नंबर 4 है कि इसमें है कि जो वर्ड है, वर्ड यहाँ पे रेड ही देख लेते हैं, रेड, इसके लास्ट में तो डी है लेकिन इसके पहले क्या है, ई है, इसके पहले ई है। तो आप क्या करिए, जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो रेड में डी को डबल करिए और फिर ईयर जोड़िए, बनेगा कंपैरेटिव। ऐसे ही रेड में डी को डबल करिए और फिर ईएसटी जोड़िए, बनेगा सुपरलेटिव। तो यही लिखा हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है और उसके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब एक कॉन्सोनेंट। देखिए लास्ट में क्या है, डी है, इसके पहले ई है, यहाँ पे क्या है, जी है, इसके पहले आई है, टी है, उसके पहले वोवेल है, एन है, उसके पहले आई वोवेल है। तो सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे हम, उसमें ईयर जोड़ने से पहले, कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए ईयर जोड़ने से पहले उस सिंगल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। रेड में जो सिंगल कॉन्सोनेंट डी है इसे डबल किया और फिर ईयर लगा दिया, ऐसे ही रेड में डी को डबल किया और ईएसटी लगा दिया, ठीक है। बिग में क्या किया, बिग में क्या किया, जी को डबल किया और फिर लगा दिया हमने ईआर, ऐसे ही जी को डबल किया और लगा दिया ईएसटी। हॉट में भी टी को डबल किया, टी को डबल किया और फिर ईआर लगा दिया, ऐसे ही हॉटेस्ट के लिए टी को डबल कर दिया और फिर ईएसटी लगा दिया। थीन का थिनर एंड थिनेस्ट आप देख सकते हैं। इस रूल में क्या है, इस रूल में है कि अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवेल है, सीधी बात, लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवेल है, तो क्या करिए, ईयर जोड़ने से पहले जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल करिए तब ईयर जोड़िए, तब बनेगा कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव के लिए भी यही, जो कॉन्सोनेंट है उसे डबल करिए और फिर ईएसटी जोड़िए तब बनेगा सुपरलेटिव। यही रूल है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 5 है डबल सिलेबल वाला, मतलब 2 और मोर सिलेबल्स का। जो शुरू में किया था ना 1 सिलेबल, अब जो आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा, यहाँ पे एडजेक्टिव्स लिखा हुआ है, आप एडवर्ब भी समझेंगे, राइट। तो जब एक से अधिक सिलेबल का मिलेगा, देख लिया है आपने, एक से अधिक सिलेबल का ना आपने देखा था, ब्यूटीफुल। 2 बार में पढ़ते हैं इसे
तो ये 2 सिलेबल का हो गया, ब्यूट हो गया एंड फुल हो गया, तो एक से अधिक सिलेबल का हो गया। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव बनाने के लिए इसके पहले जोड़ दीजिए आप मोर, क्या जोड़ दीजिए मोर, और सुपरलेटिव बनाने के जोड़ दीजिए मोस्ट। इसके पहले अलग से वर्ड जोड़ना पड़ता है, मोर और मोस्ट, और फिर सेम वर्ड को आप रिपीट कर दीजिए। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल था ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, मोर वर्ड जोड़कर लिखेंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म होगा, और मोस्ट वर्ड जोड़कर लिखेंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो मोर ब्यूटीफुल मतलब अधिक बेहद सुंदर, और मोस्ट मतलब सबसे सुंदर। लेकिन हमें सुंदरता की मात्रा कम करनी है, हम बढ़ाएंगे क्यों, कम करना होगा तो आप यहाँ लेस लगा दीजिए, लेस ब्यूटीफुल, और फिर यहाँ पे अगर लेस करनी है तो यहाँ पे लिस्ट लगा दीजिए, लिस्ट। ठीक है, तो आप ना जो 2 या मोर सिलेबल का होगा, आप अपने आवश्यकता के अनुसार उस वर्ड को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो उसके पहले मोर जोड़िए और नहीं तो लेस जोड़िए, जो आपको लगता है। ऐसे सुपरलेटिव फॉर्म के लिए मोस्ट जोड़िए और नहीं तो लिस्ट जोड़िए। यही लिखा हुआ है कि कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोर या लेस जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए क्या करते हैं, मोस्ट या लिस्ट जोड़ते हैं। एग्जांपल्स देखिए ना आप, ब्यूटीफुल लिखा है यहाँ पे, ब्यूट आई नहीं करते हैं, ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का हो गया ब्यूटीफुल, तो क्या कर दिया, मोर जोड़ दिया और ब्यूटीफुल लिख दिया, मोस्ट जोड़ दिया, ब्यूटीफुल लिख दिया। आपको नहीं बढ़ानी है उनकी सुंदरता अधिक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस जोड़ सकते हैं, लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिस्ट जोड़ सकते हैं। आपका जो आवश्यकता होगा वैसा करेंगे। तो लेकिन आपने जो पढ़ा हुआ है ना आज तक कि कंपैरेटिव फॉर्म को मतलब मोर देन 1 सिलेबल वाले वर्ड के लिए कंपैरेटिव फॉर्म मोर जोड़ते हैं तो बनता है कंपैरेटिव, और मोस्ट जोड़ते हैं तो बनता है सुपरलेटिव, इतना अधूरा था। पूरा क्या है, आप लेस भी जोड़ सकते हैं। जिस तरह से आप जानते थे कि जो एक कंपैरिजन होता है केवल एडजेक्टिव का होता है, यह अधूरा था। पूरा क्या है कि यह एडवर्ब का भी होता है। देखिए ना यहाँ पे क्वाइटली एडवर्ब है, एडवर्ब का भी होता है। तो वैसे ही जो 2 एंड मोर सिलेबल का है उसका कंपैरेटिव में मोर ही नहीं लेस भी जोड़ सकते हैं, और सुपरलेटिव में मोस्ट ही नहीं लिस्ट भी जोड़ सकते हैं। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट 2 सिलेबल का है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो लिस्ट कह सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लेस कह सकते हैं। क्वाइटली एडवर्ब हो गया एक, क्वाइटली, क्वाइटली यहाँ पे मोर क्वाइटली, मोस्ट क्वाइटली। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल का, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से ये हो गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सारे को आपको ठीक से। 6 का रूल ही नहीं है, 6 कहते हैं इरेगुलर, इसका रूल नहीं है, इसलिए अनियमित, नियम नहीं है इसका। तो सारे को आपको याद रखने पड़ते हैं, जितने इंपॉर्टेंट है याद रखना, सामने वो लिखा है मैंने। देखिए आप जान चुके हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है, दोनों का एक ही फॉर्म होता है, बेटर एंड बेस्ट। ये फर्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर में आप जान चुके हैं, राइट। ऐसे बैड, इल, और इसे एविल मत पढ़िए, इसे पढ़िए इवल, एविल नहीं इवल पढ़िए, सही है उच्चारण यही। तो बैड, इवल एंड इल, इन तीनों को होता है ओर्स, और होता है सुपरलेटिव फॉर्म ओर्स्ट, ओर्स्ट। ठीक है, फिर लिटिल का, लिटिल का होता है लेस, अच्छा है लेसर, और फिर होता है लिस्ट, ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही मच और मेनी, इन दोनों का भी, जो मच और मेनी है, इन दोनों का कंपैरेटिव फॉर्म एक ही जैसा और सुपरलेटिव फॉर्म एक ही जैसा होता है। मच आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, मेनी जानते हैं अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। दोनों का मतलब है अधिक या अनेक, दोनों का मतलब है अनेक। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर, और इधर होता है सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट। मेनी का भी होता है, मच का भी होता है। ठीक है, लेट का, लेट का है लेटर और लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट।
ठीक है। आप कंफ्यूज्ड वर्ड्स में लर्न करेंगे लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में पूछते रहता है। लेटर एंड लेटर में डिफरेंस लर्न करेंगे, कंफ्यूज वर्ड्स जब पढ़ेंगे वोकैब्स में वहां पे। ओल्ड का होता है ओल्डर एंड इल्डर, ओल्डेस्ट एंड इल्डेस्ट। इसका भी जो डिफरेंस है इसे दूसरे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है। उसी वीडियो में इसका भी कर दूंगा, लेटर का भी। फार, फार, फार्दर एंड फारदेस्ट। नाई, नाइयर एंड नाइएस्ट चाहे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं, आपको सिखाया था ना कि नेक्स्ट अगर सेंटेंस में यूज किया है तो उसके पहले द लिखो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट एक सुपरलेटिव फॉर्म है नाई वर्ड का। ठीक है, आप जानते हैं कि सुपरलेटिव फॉर्म के पहले आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, इसलिए ही नेक्स्ट के पहले द यूज करना सिखाता है। ऐसे ही फोर, फॉर्मर एंड फर्दर, यहाँ पे फोरमोस्ट, फर्स्ट एंड फर्देस्ट। तो आप ये लर्न कर गए। रूल नंबर 6 याद रखने हैं सारे को, कैसे कैसे होते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 जो है यह कहता है कि यहाँ पे जो भी वर्ड्स यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं देख लीजिए। पोलाइट, सिंपल, फीबल, फीबल मतलब कमजोर, फीबल, जेंटल मतलब सभ्य, नैरो मतलब संकरा, क्रूल, इसे क्रूएल नहीं पढ़ते, इसे क्रूल पढ़ते हैं। क्रूल, कॉमन, हैंडसम, प्लेजेंट, स्टूपिड। ये जो है ना, आप इनके साथ आपकी मर्जी होगी तो आप ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव बना दीजिए। यह एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आपको लगता है आपकी मर्जी है तो इनके पहले मोर या लेस जोड़कर कंपैरेटिव या मोस्ट या लिस्ट जोड़कर सुपरलेटिव बना दीजिए। यही लिखा हुआ है कि इनके साथ डबल सिलेबल का भी रूल लगा देते हैं और सिंगल सिलेबल का भी रूल लगा लेते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो हैंडसम जो कि 2 सिलेबल का है, तो कहीं कहीं हैंडसमर मिल जाए तो गलत नहीं काट सकते। नॉर्मली मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम मिलता है, आज चाहे लेस हैंडसम, लिस्ट हैंडसम मिलता है। बट इसमें अगर कोई ST लगाकर बोले कि हैंडसमेस्ट, तो गलत नहीं बोल रहा है। ऐसा कर सकते हैं कंडीशन रूल नंबर 1 से या रूल नंबर 2 से, किसी से भी आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बना दीजिएगा। चलिए लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, आगे जो बातें हैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। थैंक यू वेरी मच।